नमस्कार। संसद के अंदर संविधान पर चर्चा, संसद के बाहर संविधान को फाड़ देना। सरकार और विपक्ष में मच रही होड़ कि संविधान को बचाएंगे हम लोग। तो नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं आपकी अपनी चैनल बहुजन साथी को। एक खास पेशकश आपके बीच लेकर आया हूं और बताऊंगा कि किस प्रकार से संविधान पर चर्चा की जा रही है संसद के अंदर, लेकिन उसी संविधान को संसद के बाहर फाड़ दिया जाता है। उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो मान सम्मान पर लगातार देश में आंचें आती हैं। लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है और ज्यादातर मामलों में अभी तक कोई भी गिरफ्तारी और प्रशासन कोई भी कायमी नहीं करता है। आपको बताएं तो संसद में संविधान पर चर्चा हो रही है और सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम संविधान को पूर्णतः लागू कर रहे हैं और विपक्ष ये कह रहा है कि हम संविधान के साथ हैं और संविधान देश में लागू हम करवाएंगे। सभी लोग, मोदी जी हो, राहुल गांधी जी हो, बहन मायावती जी हो, चाहे सांसद चंद्रशेखर आजाद हो या फिर रामदास अठावले, चिराग पासवान या पर विपक्ष के कोई और बड़े नेता, सब लोग संविधान को हाथ में लेकर संविधान की बात कर रहे हैं। लगातार देश में जो भी अब चुनाव हो रहे हैं उस चुनाव में संविधान को आगे रखकर दलितों और पिछड़ों के वोट लेने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। 2024 का चुनाव हुआ और 2024 के चुनाव में संविधान को आगे कर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तो कहीं न कहीं बड़ी जीत हासिल की। सरकार में नहीं पहुंच पाए, लेकिन पिछला मार्जिन जो 2019 लोकसभा का था उससे ज्यादा पहुंच गए। और जो भाजपा कह रही थी कि हम 400 पार आएंगे, उस भाजपा को कहीं न कहीं 400 पार के नारे से समेट दिया और 400 पार तक नहीं पहुंचा पाया। लेकिन संसद में यह चर्चा हो रही है कि संविधान को किस प्रकार से देश में चल रहा है, किस प्रकार से लागू होना चाहिए और पूरा हर कोई संविधान को अपना कर देश चलाने की बात कर रहा है। लेकिन संसद के बाहर संविधान के साथ क्या घटना हो रही है वो हम आपको बता देते हैं। संसद में ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को हटा दिया जाता है। लगातार आंदोलन भी होते हैं, खबरें भी आती हैं, सांसद चंद्रशेखर आजाद भी इस मुद्दे को संसद में उठाते हैं। लेकिन हम आपको बताएं तो आज जो संसद में संविधान पर चर्चा हो रही है उसका मूल उद्देश्य बता देते हैं। आपको बताएं तो संविधान की जो प्रतियां हैं, जो संविधान का जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान को लिए रहते हैं वो एक फाड़ दिया जाता है। एक बड़ी स्टैचू के सामने संविधान की प्रतियां लगी हुई थी, उनको फाड़ दिया गया। कहाँ की घटना है वो हम आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र के परवणी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर, जो मूर्ति स्टैचू लगी हुई थी, उसके सामने संविधान की प्रतियां लगी तो उनको एक जातिवादी फाड़ देता है। उसको लेकर महाराष्ट्र के परवड़ी में बवाल होता है। SC/ST समाज के लोग, अंबेडकरवादी समाज के लोग पूरा बंद बुलाते हैं और बंद में कहीं ना कहीं जो RSS माइंड के लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, वो हुल्लड़ करवा देते हैं, दंगा करवा देते हैं। इसको लेकर बहन मायावती ने एक ट्वीट किया है और साथ ही सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी एक ट्वीट किया है और सीधा सीधा सरकार पर हमला बोला है। BSP सुप्रीमो मायावती ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र राज्य के परवड़ी में स्थित भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा एवं संविधान का किया गया अपमान अति दुखद एवं शर्मनाक है। इस घटना में पार्टी काफी दुखी और चिंतित है। वहां से राज्य सरकार ऐसे जातिवादी व असामाजिक तत्वों के विरुद्ध तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे, वरना वह हालात काफी बिगड़ सकते हैं। सभी शांति व्यवस्था बनाए रखें, सभी से अपील है। ये बात BSP सुप्रीमो मायावती ने कही। वहीं आपको बता दें सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र के परवड़ी में जिलाधीश कार्यालय के सामने संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति और भारतीय संविधान की प्रतिकृति को क्षतिग्रस्त करना केवल एक मूर्ति पर हमला नहीं बल्कि लोकतंत्र एवं सामाजिक न्याय पर सीधा हमला है। इस शर्मनाक घटना पर कठोर कार्रवाई की मांग करने वाले अंबेडकरवादी लोगों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस का उपयोग बीजेपी की डबल इंजन सरकार की असंवेदनशीलता और प्रशासनिक विफलता का उजागर करता है।
डीजीपी महाराष्ट्र इस घटना के दोषियों पर तुरंत कार्रवाई कर गिरफ्तारी करे, सख्त कार्रवाई करे, अंबेडकरवादी विचारधारा के सामने सम्मान की रक्षा करे। महाराष्ट्र सरकार याद रखे, यह अन्याय हम सहेंगे नहीं। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि हम अन्याय सहेंगे नहीं और महाराष्ट्र सरकार याद रहे कि हम अन्याय के विरुद्ध बड़ी आवाज उठाएंगे। साथ ही आपको बता दें, संविधान पर चर्चा और संसद के अंदर संविधान पर चर्चा और संसद के बाहर संविधान का अपमान कहां तक सरकार के मायने और खून में है। कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।